प्रत्याशी की दौड़ में अब महिला के रूप में पहली बार महिला प्रत्याशी डॉक्टर नीलम मिश्रा खड़ी हुई हैं और आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब मेयर पद की रेस में शामिल हो गई। हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। मैडम, अब पहली रूप में आप महिला के रूप में नामांकन दाखिल किए हैं, क्या कुछ अब आप प्लान है आगे? देखिए, आज मेरा जो नामांकन हुआ है निश्चित रूप से ये एक कागजी प्रक्रिया बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम कागजी प्रक्रिया नहीं मानते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के साथ पूरे धनबाद का विकास जुड़ा हुआ है, धनबाद का नवनिर्माण जुड़ा हुआ है, धनबाद का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए आज नामांकन करके हमको बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि धनबाद की बेटी को आज धनबाद को संवारने का मौका मिला। लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद हमको मिल रहा है, जहाँ जा रही हूँ जो स्नेह हमें को मिल रहा है, हमको लगता है कि धनबाद की मिट्टी में मैं पली बड़ी हुई और अब मैं धनबाद का कर्ज उतारूंगी, धनबाद को संवारूंगी, क्योंकि पिछले 30 सालों से धनबाद को ठगा गया। आज भी कहीं जाती हूँ धनबाद में पानी नहीं है, हर गली मोहल्ला चौक चौराहा कहीं भी चले जाइए, हर वार्ड में पानी नहीं है। महिलाएं डेगची बाल्टी लेकर के भोर 4 बजे से लाइन लगी रहती है। मुझे तकलीफ होता है महिलाओं के साथ ऐसा। जो महिला पूरा घर संभालती है, आप उनके लिए नहीं सोच सकते? आप नगर निगम का राजस्व सिर्फ अपने पॉकेट में भरेंगे। पूर्व मेयर का दावा था कि उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किए हैं, पूरा जल से पूरा जितना भी समस्या था जल की समस्या को दूर कर दिए हैं। कैसे देख रही हैं आप? जी, अगर जल की समस्या दूर हुई होती तो आज मेरी आंखों में आंसू नहीं आती, क्योंकि मैं कहीं भी गई हूँ एज अ मेयर प्रत्याशी, हर महिला के साथ हम जुड़ने का प्रयास किया। उनका एक ही ख्वाहिश था कि मैडम हमको पानी दे दीजिए। आप बताइए, आज के युग में 21वीं सदी में जब हम डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट इंडिया का बात करते हैं, वहाँ हम महिलाओं को हर एक घर को पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे उम्मीदवार जो मूलभूत सुविधा आज तक नहीं दे पाए, वैसे उम्मीदवार को नामांकन करने का कोई हक नहीं है। मैं धनबाद की जनता को ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ऐसे उम्मीदवार को सिरे से नकारिए। सिरे समझना चाहेंगे, कई प्रत्याशी इस बार ताल ठोक रहे हैं। भाजपा से भी समर्थित लोग हैं, कांग्रेस से भी समर्थित लोग हैं, आप लोग भी आ गए और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी सांसद ढुल्लू की पत्नी के नाम आ रहे हैं, तो ऐसे में कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, हम उन लोग से खुद का तुलना करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो लोग राजनीतिक घराने से हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बाहुबली हैं, पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, बॉडीगार्ड की कमी नहीं है, संपत्ति की कमी नहीं है, परिवारवाद में है। तो मैं उसमें हूँ नहीं। मैं जनता की सेवा के लिए मैं उतरी हूँ, साधारण परिवार से आती हूँ। मेरे फादर धनबाद के बहुत पुराने व्यवसाय रहे हैं, तिवारी होटल हमारा है। SSLNT कॉलेज में पढ़ी हूँ, पढ़ाई भी हूँ, लेक्चरर के रूप में मैं हर जगह सेवा दी हूँ। SSLNT में, PK राय में, आज़ाद नगर भूली में 15 से 17 साल हमको लेक्चरशिप का एक्सपीरियंस है। तो हमारे साथ उन लोगों का तुलना ही नहीं है। मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ धनबाद का मतलब मूलभूत सुविधा के साथ डेवलपमेंट, मतलब डेवलप धनबाद बने। धनबाद में देखिए, मूलभूत सुविधा पानी, बिजली, जाम की जो समस्या है, इससे हमको निजात दिलाना है और इसके लिए हमको फ्लाईओवर बनाना है। 5 फ्लाईओवर बनेगा, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन चलेगी। यहाँ पे हमारा प्रयास रहेगा कि जितना भी हो सके, चूँकि ये केंद्र सरकार का राइट बनता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनाए, लेकिन हम अपने प्रयास से मुख्यमंत्री जी के साथ मिल करके यहाँ पे एयरपोर्ट कैसे बने उसका भी प्रयास करेंगे। और रिम्स भी लाना है हमको, एक अच्छा डेवलप्ड अस्पताल रिम्स के तर्ज पे हमको यहाँ बनाना है, स्वास्थ्य सुविधा बनाना है, शिक्षा। और देखिए, हमारा ये कहना है कि नगर निगम का जो राजस्व होता है, उस राजस्व के साथ आप पूरे धनबाद की जनता के साथ आप इंसाफ कर सकते हैं, क्योंकि उस राजस्व में झड़िया का भी अंश है, केंदुआ का भी अंश है, केंदुआ करकेंद का भी अंश है, धनबाद का भी अंश है, सिंदरी का भी अंश है। आपका वो पॉकेट का अंश नहीं है जो आप पॉकेट में घुसाएंगे और बड़ा 5 स्टार होटल बनाएंगे और डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। 8 लेन सड़क बना, हमेशा एग्जाम्पल यही देते हैं, 8 लेन सड़क बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को उतारा गया, लेकिन किस तरह का ACB में जांच चल रहा है आप देख रहे हैं। और वो एक एक्सीडेंट का जगह बना हुआ है। धनबाद का कितना घर उजड़ गया, कितना परिवार उजड़ गया, इसका हिसाब कौन देगा? इसलिए मैं चाहती हूँ धनबाद की जनता मुझे एक बार मुझ पे भरोसा जताए, मुझे एक बार चांस दे। धनबाद की बेटी होने के नाते मैं धनबाद को संवारना चाहती हूँ, धनबाद को का नवनिर्माण करना चाहती हूँ। और आपके सहयोग और सपोर्ट के बिना कुछ संभव नहीं है, क्योंकि एक स्लोगन हम लेकर के चल रहे हैं कि धनबाद का विकास ही हमारा संकल्प है और आपका ताकत ही हमारा बल है। इसलिए हमको अपना मेरा शक्ति बनने का काम करें।
तो ये डॉक्टर नीलम मिश्रा थी और इनका कहना है कि धनबाद का विकास ही इनका संकल्प है और यही लेकर ये मैदान में उतरी हैं मेयर प्रत्याशी को लेकर। साथ ही कई तरह की बातें इन्होंने कही है, धनबाद के विकास की बात कही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से धरातल पर लाने को लेकर हो, ताकि तमाम तरह की सुविधा जो धरातल पर उतरने चाहिए धनबाद शहर में एक विकसित शहर के रूप में, उसे उतारने को लेकर ये कार्य करेंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या लोगों को ना हो, इसे लेकर ये पहल करेंगे। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है, जनता किसे वोट देती है और किसे नकारती है, यह चुनावी नतीजे आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।